हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोग यही चीज पढ़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री और जर्मिनल लेयर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर अप कर ली थी। ठीक है, तो एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, और जैसे कि पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा हमें निडेरियंस और टेनोफोर्स के अंदर। उसके बाद ऑर्गन लेवल हमको मिलेगा हायर एनिमल्स में, फ्रॉम प्लेटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सबसे हायर जो हमको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये हायर ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलेगा, मोस्टली जो हमको ये कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम में भी दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें दो तरह का था, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि एनस और माउथ के लिए एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। ये हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, निडेरिया और प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। ठीक है, कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ और एनस का दो अलग अलग ओपनिंग होगा। ठीक है, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन जिसमें ब्लड जो है वो कैविटी में फ्लो होगा और सेल्स ब्लड में बाथ लेंगे। ठीक है, सेल्स आर ब्लड बाथेड। ठीक है, बट क्लोज्ड में क्या होगा, ब्लड जो है वो कैपिलरीज, वीन्स और आर्टरीज के अंदर फ्लो होगा, सेल्स ब्लड में डूबे हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, ब्लड में से सिर्फ न्यूट्रिशन सेल के अंदर जाएगा बट ब्लड सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्री के बारे में। दो तरीके की है यहाँ पे, एसिमेट्रिकल जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हम नहीं कर सकते, सिमेट्रिकल जिसमें हम लोग बॉडी को दो पार्ट में सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिमेट्री में दो पार्ट्स है, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल मीन्स हम लोग बॉडी को अगर सेंटर से पास करें तो किधर से भी सेंटर से पास करें, दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे पास करूं या ऐसे पास करूं, मैं इक्वल हाफ्स में से डिवाइड कर सकता हूँ। भाई बायलेटरल में क्या होगा, पर्टिकुलर तरीके से ही मुझे सेंटर से डिवाइड, जैसे यहाँ से आगे से पीछे की तरफ मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ही इक्वल हाफ्स होंगे। अगर ये बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया तो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पॉलीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा और इकाइनोडर्म्स अडल्ट्स में देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट देखने को मिलेगी एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्मा जो है एक्सेप्शन है, जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। बाकी प्लेटीहेलमिंथस से लेके कॉर्डेट तक सब में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, तो इसको हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद बॉडी के पार्ट्स, आगे वाला पोर्शन जो है वो एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ऊपर वाला डोर्सल और नीचे वाला वेंट्रल। ठीक है, और साइड में जो है उनको हम लोग लेटरल साइड्स बोलेंगे। उसके बाद जर्मिनल लेयर हम लोगों ने पढ़ा था। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसमें लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स बनते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ब्लास्टोकॉइल बना, ब्लास्टुला स्टेज आया। ठीक है, और उसके बाद ये हम देख रहे हैं मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडो, तीन लेयर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, यहाँ पर बीच में मीजोडर्म है। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, ये वाला डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें दो जर्म लेयर्स होंगी, और ये वाला जो है वो जिसमें तीन लेयर होंगे, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, बाहर एक्टोडर्म, बीच में एक नॉन लिविंग लेयर और अंदर एंडोडर्म। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलेगा हमें, निडेरिया एंड टेनोफोरा में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, तीन लेयर देखने को मिलेगी, बाहर वाला एक्टोडर्म, फिर ये ग्रीन वाला मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट तक। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलम। ठीक है, तो सीलम बोलते हैं, कुछ लोग कॉइलम बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो कर लो। सीलम मतलब होता है यहाँ पर बॉडी कैविटी।
ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है, दिस व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड एज सीलोम, ठीक है। इट इज अ कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं सीलोम। इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। ये गट वॉल है जो माउथ से लेके एनस तक है, दिस इज गट वॉल। और ये बाहर वाला जो है बॉडी वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है। सीलम सेपरेट मसल ऑफ गट, ये जो गट की मसल्स है, एंड बॉडी वॉल, ठीक है। इसके बॉडी वॉल और गट की मसल्स के बीच में जो है वो सीलम है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीलम, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो सीलम के बेसिस पे एनिमल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए सीलोमेट मींस इसके अंदर सीलम नहीं मिलता है। दूसरा जिसमें सीडो सीलोमेट मींस फॉल्स सीलम हमको देखने को मिलता है। और थर्ड होता है सीलोमेट जिसमें हमें ट्रू सीलम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीलम के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को। ए सीलोमेट जिसमें सीलम एब्सेंट है, सीडो सीलोमेट जिसमें फॉल्स सीलम प्रेजेंट है, और थर्ड जिसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट है, ठीक है। ए सीलोमेट, नो सीलम, दिस स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डायस्टिक कैविटीज फिल्ड विद मैट्रिक्स, पैरेन्काइमा यहाँ पर होगा, सीलम नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स देखो, याद रखना एनिमल किंगडम में जो क्वेश्चन आएगा तो एग्जांपल बेस्ड ही आएगा, ठीक है। ए सिलुमेट पहचानने को पूछेगा तो पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब पॉरीफेरा का कोई एग्जांपल दे सकता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का कोई एग्जांपल दे सकता है, फिर पूछेगा कि ये सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, स्टीडोसिलोमेट है, ठीक है। तो फाइलम के नाम्स और उनके एग्जांपल सब याद रखना पड़ेगा। याद करने वाला, रटने वाला चैप्टर है ये, ज्यादा समझने का कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सीलम जिसको हम बोलते हैं। एट द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी में मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउडर, ये जो दिख रहे हैं हमको ये मेसोडर्म है, मतलब पूरा एक लाइनिंग नहीं है मेसोडर्म का, इसीलिए ये व्हाइट कैविटी को हम लोग सीलम नहीं बोल सकते, क्योंकि चारों तरफ मेसोडर्म नहीं है। जब तक मेसोडर्म नहीं होगा चारों तरफ, जब तक उसे सीलम हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ तो मेसोडर्म है ही नहीं, यहाँ पे मेसोडर्म जो है पार्ट्स पे, टुकड़ों में है, इसलिए इसको सीडोसिलोमेट बोल रहे हैं। और इसका एग्जांपल है एस्केलमिंथिस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड आता है हमारा सीलोमेट, जहाँ पे ये जो पिंक पोर्शन जो है हमें दिख रहा है, दिस इज जो है मेसोडर्म, और मेसोडर्म के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दिस इज सीलम, जो व्हाइट पोर्शन जो है वो सीलम। Here the coelom arises from mesoderm. Coelom is lined by peritoneal layer and filled with coelomic fluid. ठीक है, सीलम जो है वो जो लेयर है उसे पेरिटोनियल लेयर बोलेंगे, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसे हम लोग सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे। एनिलिडा से लेके कॉर्डेट तक हमें सीलोमेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हो गए सीलोम के बेसिस पे, ठीक है। ये उसी का एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ सीलोम क्या है, इट एक्यूमुलेट्स विसरल ऑर्गन। अब विसरल ऑर्गन मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हो गए, लिवर हो गए, किडनीज हो गए, स्टमक हो गया, ये सारे जो है हमारे विसरल ऑर्गन है, इनको जो है एक्यूमुलेट करता है सीलोम, ठीक है। क्योंकि ये गट के बाहर है और बॉडी वॉल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स होंगे, थाइमस होगा, ठीक है, किडनीज होंगे, ये सारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले तो गट में चले गए, ठीक है। और उसके बाहर जो है बॉडी वॉल है, उसके बाद जो भी विसरल ऑर्गन्स है वो उसको एक्यूमुलेट करेगा। उसके बाद सीलोमिक फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन विसरल ऑर्गन, ठीक है। अब लंग्स जो है वो आपस में घिसे नहीं, या फिर लंग्स और बॉडी वॉल के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, तो उसको ये काम करेगा सीलोमिक फ्लूइड, फ्रिक्शन को कम करे, लुब्रिकेंट का काम करेगा। उसके बाद इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को कोई शॉक लगता है या गिर जाते हैं, धक्का लगता है, तो वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स तक वो शॉक ना जाए। ये जो फ्लूइड है सीलोम जो है, और सीलोमिक फ्लूइड जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम के बाद, वो है मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या है, इट इज द फेनोमेना इन विच द बॉडी ऑफ organs is externally and internally divided into repeated segments. ये आपने देखा होगा अर्थवर्म के अंदर कि इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो बॉडी जो है वो
एक्सटर्नली एंड इंटरनली जो है अलग अलग सेगमेंट्स में, जिनको हम बोलते हैं मेटामर्स, उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा एनालिट्स के अंदर और आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहां पर आता है हमारा नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स के अंदर डॉर्सल सरफेस की तरफ एक सपोर्टिंग रॉड जैसा बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, या फिर उसके नीचे जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये जो है सपोर्टिंग, जो आपको पिंक जैसा दिख रहा है, जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये ब्रेन पोर्शन होगा और उसके पीछे स्पाइनल पोर्शन होगा, इसको हम बोले नर्व कॉर्ड। जो पिंक हमको देखने को मिल रहा है, दिस पिंक पोर्शन इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे दूसरे डायग्राम पे हम देखेंगे, जैसे फिश का डायग्राम है, ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है दैट इज येलो, जो है वो नर्व कॉर्ड है, और उसके नीचे जो ब्राउनिश है दैट इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। ठीक है, जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये देखने को मिलेगा वो कहलाएंगे कॉर्डेट्स। जैसे हम लोग जो है वो कॉर्डेट्स में आते हैं। जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये नहीं बनता है वो हो जाते हैं नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फंक्शन है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों के डिफरेंस के आते हैं, हमें याद रखना है कि कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट, किसको कॉर्डेट बोलेंगे किसी को नॉन कॉर्डेट बोलेंगे, वो बेसिक ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज एन रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जरूरी नहीं है कि अडल्ट में मिलेगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नर्व कॉर्ड के नीचे, उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। जिसके भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये देखने को मिलेगा वो कहलाएगा कॉर्डेट, जिसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा वो कहलाएगा हमारा जो है नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एनिमल किंगडम का कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उससे हमको फाइनली क्या देखने को मिला है, इसको हम लोग यहाँ पर समराइज कर लेते हैं फटाफट। जैसे फर्स्ट, अब ये सारे जो है फाइलम्स हो गए। फर्स्ट पॉलीफेरा, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर है, जर्म लेयर्स नहीं है, मतलब एसीलोमेट है। सिमेट्री एसिमेट्रिकल भी हो सकता है और रेडियल भी मिल सकता है। ठीक है, सीलम जो है वो एसीलोमेट। उसके बाद निडेरिया और टेनोफोरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। डिप्लोब्लास्टिक है, मींस यहाँ पर एंडोडर्म और एक्टोडर्म में, मीजोडर्म एब्सेंट है जर्म लेयर्स में, ये दो लेयर प्रेजेंट होंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। सिमेट्री यहाँ पर रेडियल देखने को मिलेगी और ये भी एसीलोमेट के अंदर आएगी। ठीक है, पॉलीफेरा भी एसीलोमेट और निडेरिया और टेनोफोरा भी एसीलोमेट के अंदर आएगा। उसके बाद आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर देखने को मिलेगी। सिमेट्री जो है हमको बायलेटरल देखने को मिलेगी, इससे पहले दोनों में रेडियल देखने को मिल रही थी, और ये भी एसीलोमेट होगा, मतलब सीलोम यहाँ पे भी एब्सेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर मिलेंगे। सिमेट्री जो है बायलेटरल होगी। ये जो है एस्केलमेंथिस जो है वो सीडोसिलोमेट देखने को मिलेंगे। सीडोसिलोमेट हम लोगों ने देखा था जहां पर मेसोडर्म जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है, टुकड़ों में प्रेजेंट है, पूरा कंप्लीट लाइनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सीडोसिलोमेट बोल रहे हैं। मतलब सीलोम तो है बट पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ट्रू सीलोम नहीं है, क्योंकि मेसोडर्म का लाइनिंग कंप्लीट नहीं है, मेसोडर्म इज इन पैचेस। ठीक है, इसलिए इसको सीडोसिलोमेट फॉल्स सीलोम के कंडीशन में हमने रखा है। उसके बाद जितने भी फाइलम्स है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा भी जिसमें हम आते हैं,
ठीक है। तो ये सारे जो है इन सब में हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा, ये हायर लेवल है। ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे सारे, ठीक है, तीनों लेयर देखने को मिलेगी। और सिमेट्री जो है वो बायलेटरल देखने को मिलेगी इन सब में, ठीक है। तो सिमेट्री में हमें याद रखना है, ऊपर के तीन पॉरीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा, इसमें रेडियल देखने को मिलेगी। प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस में बायलेटरल, ठीक है। और इन सब में भी, सारे सब में बायलेटरल। उसके बाद सीलम की बात करें तो पॉरीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा एसीलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थेस एसीलोमेट, सिर्फ एस्केलमिन्थेस जो है वो सीडोसिलोमेट, उसके बाद सारे के सारे सीलोमेट्स, ठीक है। तो ये बेसिस हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके सारे लेवल्स को हम लोग यहाँ पे समराइज कर लिया। अब ये जितने भी फाइलम्स हैं इनको एक एक करके पढ़ना है, इनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, कैसे हम इनको पहचानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन देंगे। मान लो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल दे दिया और पूछेंगे कि इसमें सिमेट्री कौन सी है। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल का नाम दे दिया और पूछेंगे इसमें सीलोम कैसा होता है। तो पहली बात तो आपको फाइलम्स के नाम याद होने चाहिए, फिर उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद है बट वो कौन से फाइलम में आता है वो याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लो। अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है तो आप पूरा सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम का कंप्लीट कर लो फाइलम पॉरीफेरा तक। ये लेक्चर देखने के बाद फाइलम पॉरीफेरा से पहले पहले का पूरा एनसीईआरटी, और अगर आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल अगर ई कॉपी में है तो उससे पढ़ लो, नहीं है मॉड्यूल या एनसीईआरटी तो मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको सॉफ्ट कॉपी जो है पीडीएफ फॉर्म में मॉड्यूल क्या है एनसीईआरटी का दोनों का प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जब भी आप लेक्चर्स देखेंगे तो जो भी फाइलम में पढ़ाने वाला हूँ उसको पहले आप ऑलरेडी रीड कर लेंगे एनसीईआरटी से, तो आपको वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। याद करने वाला चैप्टर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है। कोई चार्ट आता है जैसे अभी हम लोगों ने चार्ट देखा, इस चार्ट को बना लो और याद कर लो, ठीक है। पॉरीफेरा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।